विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। एक और जहां लखनऊ में सपा विधायकों की बैठक चल रही है, वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें बैठक की कोई जानकारी नहीं है, तो चुनाव में अपनाया लेकिन बैठक में ठुकराया। और यही सवाल उठ रहा है कि क्या जिन दरारों को पाटने की कोशिश की गई थी या जिसका मैसेज दिया गया था वो केवल चुनाव के लिए था? क्योंकि सपा के नवनिर्वाचित विधायकों की जो पहली बैठक हुई उसमें अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को नहीं बुलाया, जबकि जो शिवपाल यादव हैं वो जसवंत नगर से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही चुनाव लड़े थे, साइकिल चुनाव चिन्ह पर ही चुनाव लड़े थे। ऐसे में वो सपा के ही विधायक हैं, पर उन्हें बैठक में नहीं बुलाया गया। वहीं शिवपाल यादव ने कहा कि उन्हें ऐसी किसी बैठक की जानकारी नहीं है। तो सवाल यही उठ रहा है कि गठबंधन को लेकर दरार की जो बातें लगातार सामने आ रही हैं, क्या अखिलेश यादव भी उस गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है? जसवंत नगर से सपा विधायक शिवपाल सिंह यादव इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शिवपाल जी, सपा की बैठक चल रही, सारे विधायकों को बुलाया गया है, आप कार्यालय में बैठे हैं पीएसपीएल के? समाजवादी पार्टी से मैं विधायक हूँ और समाजवादी विधानमंडल दल की बैठक भी चल रही है, लेकिन मुझे कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सभी विधायकों को सूचना दी गई है। और मैं समाजवादी पार्टी का सक्रिय सदस्य बनकर के ही चुनाव लड़ा था। जब मुझे कोई सूचना नहीं दी गई तो मैं नहीं गया। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव भी आज होना है, क्या लगता है अखिलेश यादव का नाम रहेगा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर? इस पर मुझे कोई जानकारी नहीं है और इसमें तो राष्ट्रीय नेता तो समझे, जो मुझे मीटिंग में ही जब नहीं बुलाया गया तो मैं क्या चाहूँ। इधर बीच बड़ी चर्चा हुई थी कि आपको नेता प्रतिपक्ष बनाया जा रहा है सपा का। मुझे नहीं पता, ऐसे मुझे कोई जानकारी नहीं है। कल की चुनाव के पहले थी, खत्म हो गई थी, आप सपा से चुनाव भी लड़ लिए, जीत भी गए, अब क्या दिक्कत है? आपको बुलाया नहीं गया, ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अब मुझे कुछ पता नहीं, समय आने पर सब कुछ बातें पता चल जाएंगी और फिर राष्ट्रीय नेता से पूछिए। समाजवादी पार्टी उम्मीद लगाई थी कि सरकार इस बार बनने जा रही है, लेकिन वो स्थिति नहीं आ पाई। क्या विश्लेषण किया, क्या कारण रहे कि आखिरकार ये नौबत क्यों हुई? राष्ट्रीय नेता तो समीक्षा करे। शिवपाल सिंह यादव क्या सोचते हैं? अब समय आएगा, आगे समय आएगा, बहुत समय है। इस तरह से जो उपेक्षा हो रही है तो उसके बाद अगला कदम शिवपाल सिंह यादव का क्या होगा? अभी हम इस पर कुछ नहीं चर्चा करना चाहते हैं। जब आगे समय, बहुत से समय आएंगे। शिवपाल सिंह यादव हैं जिनका कहना है कि आज जो सपा में विधायक दल की बैठक हो रही है उसमें ना उनको न्योता मिला, और जब न्योता नहीं मिला तो जाने का सवाल ही नहीं उठता है। अपने दफ्तर में बैठे हैं, कहना है कि आगे वक्त आएगा और उसके बाद निर्णय लिया जाएगा क्या कदम उठाए जाने हैं। तो देखिए, शिवपाल यादव कह रहे हैं कि समय आने पर सब कुछ बताया जाएगा, लेकिन उनकी बातों से ये साफ पता चल रहा है कि वो दुखी हैं। तो बड़ी खबर यही है कि शिवपाल यादव को बैठक में नहीं बुलाया गया, जबकि समाजवादी पार्टी के जनरल निर्वाचित विधायक है उनको बुलाया गया है। विधानमंडल दल की उनकी बैठक चल रही है, नेता प्रतिपक्ष भी चुना जाना है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शिवपाल यादव अपनी पार्टी पीएसपीएल नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी के ही सक्रिय सदस्य बनकर चुनाव लड़े थे, साइकिल ही उनका सिंबल था। ऐसे में वो समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और एक विधायक को नहीं बुलाना, सभी विधायकों को बुलाना, ये सवाल उठाता है कि जो बयान सुभाषपा की तरफ से आया था, जो बयान केशव देव मौर्य ने दिया था गठबंधन को लेकर, क्या उसी तर्ज पर अखिलेश यादव भी अपने गठबंधन को लेकर गंभीर नहीं है? क्योंकि अभी तो दूसरों की बात थी, लेकिन पीएसपीएल से गठबंधन जो हुआ था, शिवपाल यादव उनके चाचा हैं, तो क्या अखिलेश यादव भी अब कोई नई रणनीति पर काम कर रहे हैं, या फिर जो परिवार को आपस में जोड़ने की बात थी वो केवल चुनाव के लिए थी और चुनाव खत्म हुआ तो एक बार फिर से शिवपाल यादव अप्रासंगिक हो गए? तो बड़ी खबर यही है कि लखनऊ में सपा विधायकों की बैठक चल रही है, लेकिन सपा से ही विधायक हैं शिवपाल यादव, उन्हें इस बैठक में नहीं बुलाया गया। जब एबीपी ने उनसे बात की शिवपाल यादव से तो उन्होंने कहा कि हमें कोई जानकारी नहीं।
मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। मैंने समाजवादी पार्टी के नेताओं से भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहीं पर भी मुझे तब भी कोई सूचना नहीं दी गई। तो इसलिए मेरा जाना विधानमंडल दल की बैठक में उचित नहीं है। जबकि देखिए, मैंने तो हमेशा यही कहा कि जो भी मुझे जिम्मेदारी मिलेगी उससे हम निभाएंगे। लेकिन आज हमें विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, मुझे बुलाया नहीं गया, इसलिए मैं नहीं गया। सर, आप चुनाव में आपने जीतने के बाद भी लोगों ने कहा, उसके बावजूद भी आपका स्टेटमेंट ये रहा कि आपने क्यों आपको पद की वो नहीं थी, उसके बाद लेकिन आज ये हुआ। अब आगे की सर क्या रणनीति रहेगी, क्योंकि ये जो कृत्य किया गया है, क्या आप सोचते हैं कि अब गठबंधन में आप जिस तरह से शामिल हुए थे वो जगह नहीं है, कहीं और की तरफ अब? मैं तो देखिए समाजवादी पार्टी से विधायक हूँ, और अब ये तो सब राष्ट्रीय नेतृत्व समझे। अब जब मुझे निमंत्रण नहीं दिया गया, कोई सूचना नहीं दी गई, तो आगे बहुत समय आएंगे। अभी तो मुझे कुछ नहीं कहना है। अभी इस बारे में आगे का कुछ नहीं कहना? अभी तो मुझे अभी कुछ क्या, नहीं कहना। कोई बात करेंगे कि नहीं बुलाया गया उसके बारे में, या उधर से कोई अगर मैसेज आता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व अगर बात करेगा तो बिल्कुल हम बात करेंगे। मतलब अभी आगे की कोई रणनीति नहीं है? अभी कोई रणनीति नहीं, केवल हम अपने जितने भी हमारे साथी हैं, समाजवादी पार्टी में हैं, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी में हैं, जो हमारे साथ रहे हैं, तो उनको हम बैठक बुलाएंगे। और लेकिन हम कोई फैसला अभी कुछ भी लेने वाले नहीं हैं। तो देखा आपने, शिवपाल यादव बहुत सधी बातें कर रहे हैं और उनका कहना है कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व जाने, लेकिन जितनी सधी बातें शिवपाल यादव कर रहे हैं वो सुनने में जरूर सधी लग रही हैं, लेकिन उनका दर्द भी छलक रहा है और ये भी बता रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है और आगे कुछ बड़ा भी हो सकता है। विवेक हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी विवेक का रुख कर लेते हैं। विवेक, आपके पास आएंगे, लेकिन रालोद की बैठक भी शुरू हो गई है, एक बार वो भी दिखा देते हैं। विवेक आपके पास आएंगे तो राष्ट्रीय लोकदल भी देखिए अपनी बैठक बुला चुका है और राष्ट्रीय लोकदल में बगावत हो चुकी है। प्रदेश अध्यक्ष ने यह आरोप लगाकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया कि पैसे लेकर टिकट बंटवारे किए गए। और देखिए तस्वीर दिखाते हैं। तो रतीश बात करने की कोशिश कर रहे हैं जयंत चौधरी से, वो हम आपको दिखाएंगे। तो रालोद की बैठक भी चल रही है, समाजवादी पार्टी की बैठक चल रही है और दोनों ही बैठकों पर हमारी निगाहें बनी हुई हैं, क्योंकि ये पूरी जो रणनीति है, अपने विधायकों के साथ बैठक कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में सरकार ने अपना स्वरूप ले लिया है, उनसे बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन हो गया है। सबसे पहले आपसे टिप्पणी चाहेंगे। तमाम जो वरिष्ठ मंत्री थे उनको नई जगह दी गई है, नए चेहरों को लाया गया है। चेंज इज़ इनेविटेबल, होना चाहिए परिवर्तन। ट्रैक रिकॉर्ड मंत्रियों का ज़्यादा अच्छा नहीं था, बल्कि सरकार का भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, लेकिन अब जनता ने उनको मौका दिया है, तो 5 साल हम उम्मीद करते हैं कि कुछ नए सिरे से ये लोग काम करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने कैबिनेट बैठक करी और प्रधानमंत्री अन्न कल्याण योजना को 3 महीने और ज़्यादा आगे बढ़ाने का फैसला किया। इसे कैसे देखते? अच्छी बात है, लेकिन इसमें और विस्तार भी होना चाहिए। हमने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि इसमें आलू भी जोड़ा जाए, जहाँ संभव हो सरसों का तेल जोड़ा जाए। जो क्रॉप जहाँ पैदावार जहाँ जिसकी होती है वहीं खरीद करके लोकलाइज बांटा जा सकता है, तो इससे किसानों को भी लाभ मिल जाएगा और राशन भी आपको पौष्टिक आहार मिल जाएगा। तो सरकार जो कर रही है अच्छा है, लेकिन उसे और बढ़ाने की जरूरत है। आज आप अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, समीक्षा कर रहे होंगे लगातार। वक्त बीत चुका है, 10 मार्च को फैसला आया था, आज काफ़ी टाइम हो गया है। समीक्षा करने के बाद क्या नतीजा निकल के आ रहा है, कहाँ कमी रह गई? कमियाँ तो रही हैं, वरना हम लोग उस पार होते, लेकिन अब विपक्ष में बैठेंगे और जिम्मेदारी के साथ बैठेंगे और मेहनत करेंगे। कहीं ना कहीं जो हमारा मैसेजिंग था वो नहीं पहुंच पाया लास्ट माइल तक, और उसके कई कारण हैं। पहले 2 चरण में कैंपेनिंग बंद हो गई, रोक लग गई, प्रतिबंध लग गए थे हमारे लोगों पर, मीटिंग नहीं कर सकते, रोड शो नहीं हो सकते। तो उन परिस्थितियों में भी हमने अपना प्रचार शुरू किया, रथ के माध्यम से हम निकले, बहुत उत्साहित भी हुए कार्यकर्ता और नौजवान निकल के आया। अब हमें उन सबको एक सूत्र में पिरोने की ज़रूरत है, ताकि जिन लोगों ने हमारे पक्ष में मतदान किया है वो हमारे साथ खड़े रहें, हम उनके साथ खड़े रहें। जो लोग इस दायरे के बाहर रहे हैं, जो वोटर जिन्होंने वोट नहीं किया, खास फोकस हम उन पे करेंगे जिन्होंने इस चुनाव में मतदान नहीं दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई निराशा रही होगी, वो हम लोग उनका विश्वास नहीं जीत पाए।
तो उन पे फोकस रहेगा। डिजिटल माध्यम को भी आप बताएंगे कि अखिलेश जी ने जैसे ही चुनाव प्रचार की बात शुरू हुई थी तो कहा था कि बीजेपी की फोर्स डिजिटल माध्यम में काफ़ी ज़्यादा सशक्त। हमने किया था कि एक डिजिटल मंच बनाया था आरएलडी के फेसबुक पेज पे, जो भी हमारे सीनियर लीडर्स थे, क्योंकि कैंपेन नहीं हो रहा था, उनको हम बुलाकर रोज़ 2 या 3 लोगों के उस पर मैसेज हम देते थे। 10-15 मिनट वो अपना मैसेज, अपनी अपील वोटर्स के लिए, अपने मुद्दे समझाते थे। तो एक तो डिजिटल मंच को हम एक्टिव रखेंगे। और आपको पता है कि हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक तरह से यूज़ किया था, टूल को, ऑगमेंटेड रियलिटी के टूल को बनाकर लोगों की राय ली थी कि हम किस तरह का मैनिफेस्टो तैयार करें। तो वो भी तरीके हैं, वो टूल्स आज हैं हमारे पास कि हम उनका प्रयोग कर एक ही स्थान पर बैठकर हज़ारों लाखों लोग तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। और उसमें ट्रेडिशनल मीडिया हमें दिखाए ना दिखाए, कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से वो मैसेज जाएगा। ये आपकी क्या भूमिका रहने जा रही है? आप लोग सदन में होंगे, बड़ी जिम्मेदारी है। और एक समय होता था कि जो मुख्यमंत्री होते थे वो विपक्ष वालों को पहले बुलाकर उनको काम देते थे, लेकिन अब सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में ज़्यादा जो है तनाव सा दिख रहा है। फिर भी हम उम्मीद करेंगे कि बिना किसी पक्षपात के जिस क्षेत्र से हमारे विधायक जीत के आए हैं उनको ज़्यादा तरजीह सरकार दे, और हम पूरा दबाव बनाएंगे। पूरा प्रयास हमारे विधायकों का होगा, सबसे एक्टिव मेंबर हाउस में रहेंगे, और सड़क पे भी अगर आना पड़े तो सड़क पे सबसे पहले हमारे विधायक आएंगे। सवाल ये कि प्रदेश उपाध्यक्ष का आपका जो इंसिडेंट हुआ उसको किस तरीके से देख रहे हैं, और पार्टी में क्या सब कुछ ठीक है? देखिए, एक आध लोग होते हैं, कुछ फ्रस्ट्रेशन उनकी होगी, लेकिन भाषा शैली उनकी उचित नहीं थी, और जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी चाहिए, ना कि ठीकरा औरों पर फोड़ा जाए। और हमने संगठन भंग किया था इसी दृष्टि से कि नए लोगों को मौका दिया जाएगा। बाकी हम लोग संतुष्ट हैं, गठबंधन ने पूरा प्रयास किया, ईमानदारी से कार्यकर्ताओं ने कोशिश की, सीखेंगे कुछ और आगे बढ़ेंगे। जयंत चौधरी का कहना है कि सीखेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही अपने विधायकों के साथ बैठ रहे हैं, आगे की रणनीति को भी आज तय करेंगे। लखनऊ से कैमरामैन वीरेंद्र के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। तो देखिए, गठबंधन बनाया गया था और जयंत चौधरी ने कई महत्वपूर्ण और बड़ी बातें कही हैं। राष्ट्रीय लोकदल के नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक चल रही है। जयंत चौधरी ने कहा कि ज्यादा सक्रिय रहेंगे हम विपक्ष में, और उम्मीद है कि सरकार 5 साल नए सिरे से काम करेगी। अन्य योजना को उन्होंने कहा कि स्वागत योग्य है, कुछ विस्तार और हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे विधायक सबसे ज्यादा सक्रिय रहेंगे। सपा गठबंधन की हार के कई कारण हैं, मैसेज हमारा आखिरी माइलस्टोन तक नहीं पहुंच पाया, उस मैसेज को भी हम आगे बढ़ाएंगे। उन्होंने कहा कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो प्लेटफॉर्म अब हमारे पास है, नए लोगों को मौका हमने दिया और नए सिरे से काम आगे बढ़ेगा। इस वक्त चल रही हैं, पहली है अखिलेश यादव ले रहे हैं, सपा विधानमंडल दल की बैठक चल रही है, वहीं आरएलडी की भी बैठक चल रही है, और दोनों ही जगहों से महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, लेकिन सबसे पहले समाजवादी पार्टी पर बात करेंगे। ये संदेश देने की कोशिश की गई थी कि जो बिखराव 2017 में हुआ था वो टल गया है, पूरा परिवार एक है, पूरे समाजवादी एक साथ है और नए सिरे से यूपी के विकास में काम होगा। लेकिन पहली ही बैठक में समझ में आ गया कि जो कुछ भी एक होने की बातें कही गई थी वो शायद भ्रम थी। शिवपाल यादव बड़े अपमानित महसूस कर रहे हैं, उनकी बातों से ऐसा लग रहा है। हो क्या रहे समाजवादी पार्टी के भीतर और गठबंधन में? देखिए अवधेश, ये ऐसी आशंका जताई जा रही थी जब अखिलेश यादव चुनाव के कुछ पहले मिलने गए थे शिवपाल यादव से, तो उन्होंने सिर्फ एक अपने फायदे के लिए, चूंकि ऐसा लग रहा था उनको कि समाजवादी पार्टी भारी बहुमत से जीतेगी, वो 300 पार का दावा भी कर रहे थे, तो उन्होंने कहा जितने भी लोग हैं गठबंधन है उनको आपस में मिला लिया जाए, परिवार को भी जोड़ने की कोशिश की गई। लेकिन उसके बाद से लगातार जिस तरह की शिवपाल की उपेक्षा हुई है, शिवपाल यादव हमेशा से ही, जब से अखिलेश यादव ने बागडोर संभाली है पार्टी की, तब से वो उपेक्षित रहे हैं। और उसके बाद चुनाव प्रचार हुआ, चुनाव प्रचार में भी शिवपाल सिंह यादव को बहुत मौके नहीं दिए गए, तो इस बात को लेकर भी वो खफा थे, उपेक्षित थे। उन्होंने कई बार नाराजगी भी जताई, पत्रकारों से व्यक्तिगत रूप से भी और ऑन कैमरा भी नाराजगी जताई। चुनाव हार गए, समाजवादी पार्टी बुरी तरह से हारी। उसके बाद होली का समारोह हुआ, होली में भी शिवपाल सिंह यादव से मिले, लेकिन
तस्वीरें सामने आई थी उन्होंने पैर नहीं छुए, यानी चाचा के पैर नहीं छुए। तो चाचा भतीजे का ये रिश्ता तल्खियों भरा शुरुआत से ही रहा है। शुरुआत से ही ऐसी तल्खियां रही हैं जिसको जोड़ने की कोशिश बीच में कुछ लोगों ने की, और जिन लोगों ने की वो भी सफल नहीं हुए। अखिलेश यादव जब खुद गए शिवपाल सिंह यादव के घर तो वो चुनावी फायदे के लिए गए थे, हालांकि वो फायदा जब नहीं हुआ, पार्टी हार गई, तो वो रिश्ता भी एक तरह से जो रिश्ता खत्म होता जा रहा था वो और जो खाई गहरी होती जा रही थी वो और गहराती जा रही है। आज भी यही स्थिति है। आज बैठक होनी थी, अखिलेश यादव को पार्टी की तरफ से जो विपक्ष है उसका एक बड़ा नेता प्रतिपक्ष चुना जाना है। बैठक अभी चल रही है, उसमें शिवपाल सिंह यादव को आमंत्रित ना करना भी यही एक वजह है कि पूरी तरह से इग्नोरेंस, उनको इग्नोर किया जा रहा है, और ये इग्नोरेंस शिवपाल सिंह यादव को अच्छी नहीं लग रही है। ये पहले भी यही इग्नोरेंस, यही उपेक्षा उनके साथ होती रही। तो अब जब समाजवादी पार्टी हारी है, और जो आपने बात कही कि गठबंधन से भी एक बिखराव हो रहा है, यानी जो गठबंधन हुआ था उसके कई महान दल के जो केशव देव मौर्य हैं उन्होंने भी खुलकर विरोध किया कि पार्टी में उनको उतने तवज्जो नहीं दी गई जो मिलनी चाहिए थी, उनका अपना वोट बैंक नहीं इस्तेमाल किया गया। एक पार्टी गई, महान दल गई। हालांकि अखिलेश यादव ने बड़ी कोशिश की है जोड़े रखने की, क्योंकि अब अगर ये टूट जाती है समाजवादी पार्टी, गठबंधन टूट जाता है तो पार्टी बिखर जाएगी। 2017 में भी यही हुआ था कि बहुजन समाज पार्टी का जो वोट बैंक था, पार्टी के कमजोर होने के बाद वो वोट बैंक छिटक कर भारतीय जनता पार्टी के पास चला गया। कुछ हिस्सा कांग्रेस को मिला, कुछ हिस्सा समाजवादी पार्टी को मिला। बड़ा वोट बैंक भाजपा के पास चला गया था, और 2022 में भी बहुजन समाज पार्टी के साथ यही हुई, और अब समाजवादी पार्टी के साथ ये स्थिति होने वाली है। इसीलिए अखिलेश यादव ने करहल वाली अपनी विधानसभा जो है जहां से वो जीते हैं उसको बरकरार रखा है, और आजमगढ़ से इस्तीफा दे दिया, लोकसभा की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। और वो सदन में ये कोशिश करेंगे, अपने कार्यालय में बैठ के ये कोशिश करेंगे कि पार्टी को बिखरने से रोका जाए। क्योंकि बिल्कुल, लेकिन अगर कई सवाल हार उसमें के विवेक, बाद और उन अखिलेश सवालों यादव पर भी पूरी तरह बात से करेंगे, और चूंकि जिस तरीके की बातें सामने आ रही हैं उन पर बात करना बेहद जरूरी है कि आखिर इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड में पहली महिला स्पीकर चुन ली गई हैं। रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष चुना गया है, और एक इतिहास भी बना है। उत्तराखंड की पहली विधानसभा अध्यक्ष होंगी रितु खंडूरी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी की बेटी हैं। तो रितु खंडूरी को विधानसभा अध्यक्ष चुन लिया गया। उत्तराखंड की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष वो बन गई हैं।